नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रघुवंश क्लासेस की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 12th क्लास के इंग्लिश 100 मार्क्स के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। जिस पीडीएफ का इस्तेमाल मैंने इस वीडियो में किया है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि आप इसको डाउनलोड कर सको और आसानी से आप इसका नोट्स भी बना सकते हो। तो वीडियो में जाने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सभी से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर जब लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट राइटर, यानी कि जो राइटर है या फिर ऑथर है इस प्रोज पीस का, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद ओवरव्यू यानी कि शॉर्ट समरी जिसे बोलते हैं वो देखेंगे इस चैप्टर का। उसके बाद चैप्टर से रिलेटेड जो वोकैब्स होंगे, जो वर्ड मीनिंग्स होंगे, उसको भी जानेंगे, जिसका इस्तेमाल इस चैप्टर में बार बार किया गया है। और तो और इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी साल में आप एग्ज़ाम दो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट दी ऑथर। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी यानी M.K. गांधी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इसी को शॉर्ट में हम लोग M.K. गांधी लिखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में है। पॉपुलरली महात्मा गांधी बापू और द फादर ऑफ द नेशन के नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी महात्मा गांधी को लोग बापू और द फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जानते हैं। उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम, ऑटोबायोग्राफी मतलब उनकी जीवन कथा जिसे कि उन्होंने खुद लिखी थी, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जब कोई भी इंसान अपने जीवन को, अपने जीवनी को किसी दूसरे राइटर के हेल्प से लिखता है तो उसे हम लोग बायोग्राफी बोलते हैं। या फिर किसी राइटर ने अगर किसी इंसान के ऊपर उनके लाइफ के बारे में, उनके लाइफ स्टोरी को लिखा है तो उसे हम लोग बायोग्राफी बोलेंगे। लेकिन जब इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद से लिखता है तो उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो महात्मा गांधी ने अपने लाइफ स्टोरी को खुद से लिखा था। उनके बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, तो इसलिए हम लोग इसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी बोलते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी क्या करते थे, उनका काम क्या था, वो क्यों फेमस है हमारे बीच। तो वो एक इंडियन लॉयर थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका से लॉ की डिग्री हासिल की थी। एक पॉलिटिशियन थे, एक कुशल राजनीतिज्ञ थे एंड प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे। मतलब महात्मा गांधी एक प्रोमिनेंट, एक मुख्य, एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के। उनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी की जो डेथ हुई थी 30 जनवरी को हुई थी 1948 में। उनको नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारी गई थी। ही वॉज असैसिनेटेड, उनका मर्डर किया गया था, उनकी हत्या करी गई थी। अब चलिए जान लेते हैं आपके चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से रिलेटेड शॉर्ट समरी यानी ओवरव्यू जान लेते हैं उस चैप्टर का। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन ऐसे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किस टाइप का प्रोज है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऐसे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है टेकन फ्रॉम महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। जिस ऑटोबायोग्राफी की बात मैंने भी करी थी उसी बुक से इस ऐसे को एक्सट्रैक्ट किया गया, लिया गया है। इन द प्रेजेंट प्रोज पीस, इस प्रोज पीस में महात्मा गांधी प्रेजेंट्स हिज आइडियाज, अपने विचारों को रखते हैं अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब किसके बारे में अपने विचार रखते हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में अपने विचारों को रखते हैं। ही कंपेयर्स द इंडियन और एंशिएंट सिविलाइजेशन, वो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन या फिर प्राचीन सभ्यता की विद द वेस्टर्न और मॉडर्न सिविलाइजेशन। किसके साथ तुलना करते हैं, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी जो अंग्रेजी सभ्यता थी, जो मॉडर्न सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता है, उसके साथ ये तुलना करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि प्राचीन सभ्यता की। ही टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज़ विदस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। इस ऐसे में, इस प्रोज पीस में महात्मा गांधी बात करते हैं साउंड फाउंडेशन यानी मजबूत आधार की बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन की, जो कि कई दशकों से, कई सदियों से अपने स्थान पर
स्थित है। गांधी जी सेज दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज़ यूनिक। गांधी जी भारतीय सभ्यता को अद्वितीय बताते हैं एंड कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। और वो बताते हैं कि भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है, इसका फाउंडेशन, इसका आधार इतना मजबूत, और दुनिया की कोई भी सभ्यता इस पर कितना भी चाहे प्रभाव अटैक करे या फिर कितना भी इसको चेंज करने की कोशिश करे, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकती है। उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के, जैसे रोम का, ग्रीस का, चाइना और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनकी उन्होंने बात करी है, जिसने अपनी सिविलाइजेशन को लेफ्ट देयर ऑन सिविलाइजेशन, जिन्होंने अपनी एंशियंट सिविलाइजेशन, अपनी प्राचीन सभ्यता को छोड़कर एक्सेप्टेड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी जो मॉडर्न सभ्यता है, जो विदेशी सभ्यता है, उसको स्वीकार कर लिया। द पीपल ऑफ दोज कंट्रीज बिलीव इन मटीरियलिज्म। महात्मा गांधी के अनुसार जो उस कंट्री के लोग हैं जिन्होंने विदेशी सभ्यता को, जिन्होंने आधुनिक सभ्यता को स्वीकार कर लिया, अपनी प्राचीन सभ्यता को छोड़कर, वो किस में बिलीव करते हैं? उनका विश्वास मटीरियलिज्म में है। उनका विश्वास दुनिया के मोह माया में रहता है, भौतिकवाद में रहता है। बट इंडियन सिविलाइजेशन डिड नॉट चेंज। लेकिन भारतीय सभ्यता तो बदली नहीं। क्यों नहीं बदली? क्योंकि महात्मा गांधी कहते हैं इंडियन पीपल आर वेरी रिलीजियस एंड गॉड फियरिंग, कि भारत के जो लोग हैं, इंडियन पीपल, बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, एंड गॉड फियरिंग, और किसी भी प्रकार की बुराई करने से पहले ये 100 बार सोचते हैं ऊपर वाला देख रहा है। सो दे बिलीव ऑन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और सबसे बड़ी बात, जो इंडियन लोग हैं वो किस में बिलीव करते हैं? सिंपल लिविंग, यानी कि सादा जीवन, एंड हाई थिंकिंग, और उच्च विचार पर बिलीव करते हैं। इनको दुनिया के मोह माया से कोई लेना देना नहीं होता है, ये बिल्कुल सीधे साधे लोग होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि महात्मा गांधी ने अपने और कौन से विचार रखे हैं इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी ने एक तरह से कह सकते हैं हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन को प्रमोट करने का काम किया है, इनकी तारीफ करने का काम किया है। महात्मा गांधी कहते हैं आर माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ये भी देखने को मिले हैं कि रेस्टलेस बर्ड की जो बात महात्मा गांधी ने करी है वो किसके बदले की है? तो उन्होंने आर माइंड, हमारे माइंड के लिए रेस्टलेस बर्ड की बात करी है। रेस्टलेस बर्ड का मतलब एक ऐसी चिड़िया है हमारी माइंड, हमारा माइंड जो है एक ऐसी चिड़िया है जो कभी रेस्ट नहीं करता है। उसको आप जितना दोगे वो उतना ज़्यादा मांगता है। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और हमेशा असंतुष्ट रहता है। सो द बेस्ट वे टू कीप आवर वांट्स लिमिटेड। सो सबसे बढ़िया तरीका है इस चीज़ से बचने का, रेस्टलेसनेस जो है हमारे माइंड का, उससे बचने का, अनसेटिस्फैक्शन से बचने का, कि हम अपनी वांट्स को, हम अपनी इच्छाओं को लिमिटेड रखें। लिमिटेड का मतलब सीमित रखें। सो दैट वी कैन लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, ताकि हम एक कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय कर सकें, फ्री फ्रॉम ऑल एंग्जाइटीज़। ऐसी लाइफ एंजॉय करें जो कि सारी समस्याओं से, सारी चिंताओं से, सारे टेंशन से बिल्कुल फ्री होगा, जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। सो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, महात्मा गांधी कहते हैं अब द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसीज टू प्रिविलेज मटीरियलिटी। ये जो वर्ड है ये बार बार यूज़ किया गया है। मटीरियलिटी का मतलब होता है भौतिकवाद, जिसे हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में कहें दुनिया के मोह माया को गांधी जी ने मटीरियलिटी का नाम दिया है। सो उन्होंने कहा है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटीरियलिटी। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो कि प्रमोट करती है, जो अहमियत देती है भौतिकवाद को, दिखावे को अहमियत देती है, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन। वो भारतीय सभ्यता के तुलना में खड़ी भी नहीं हो सकती। दैट एलिवेट्स मोरल बिंग, जो कि नैतिकता को बढ़ावा देती है। भारतीय सभ्यता किस चीज़ को बढ़ावा देती है? तो नैतिकता को, संस्कृति को, संस्कार को बढ़ावा देती है, ना कि भौतिकवाद को। ही इंस्ट्रक्ट्स दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन वुड ओनली ब्रिंग डिजास्टर एंड डिस्ट्रक्शन। महात्मा गांधी हमें सचेत करते हैं, हमें सजेशन देते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर, यानी कि आपदा, घटना जिसको बोलते हैं, एंड डिस्ट्रक्शन और तबाही, ये दो चीज़ ही हमारे लाइफ में ला सकती है, हमारे जीवन में ला सकती है। व्हेन वी डिपेंड टू मच ऑन इट, जब हम इस पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे।
सो द बेस्ट वे इज़ टू डिपेंड ऑन आर एंशियंट सिविलाइजेशन विच इज़ द बैकबोन ऑफ आर कल्चर। सो इस डिस्ट्रक्शन से, इस तबाही से बचने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, इस बर्बादी से बचने का जो बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है, वो है अपने एंशियंट सिविलाइजेशन, अपने प्राचीन सभ्यता के ऊपर डिपेंड रहना, ना कि किसी नए सभ्यता को सेलेक्ट करना या नए सभ्यता के ऊपर डिपेंड हो जाना। क्योंकि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो क्या है, बैकबोन है हमारे कल्चर की, हमारी संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि हमारे संस्कृति की मजबूती कह सकते हैं एक तरह से है। तो ये शॉर्ट समरी बस इतना सा ही था। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ वर्ड्स की जिसका इस्तेमाल इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा किया गया है। सो एक्सपेंड योर लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन का मतलब होता है डिक्शनरी, ठीक है, वर्ड पावर। अगर आप एक्सपेंड करते हो किसी चीज़ को, उस चीज़ को आप बढ़ा रहे हो। एक्सपेंड योर लेक्सिकॉन, इसका मतलब होता है अपने वर्ड पावर को ग्रो करना, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ड है वो है सिविलाइजेशन, जिसकी बात मैंने करी। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। कल्चर है दूसरा, जिसका मतलब होता है संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? तो सभ्यता जो होती है वो हम बोल सकते हैं ह्यूमन रेस से बिलोंग करती है, ह्यूमन रेस, मानव सभ्यता। और जो संस्कृति है, कल्चर है, वो सभ्यता का एक पार्ट होता है। मानव सभ्यता में बहुत अलग अलग संस्कृति को लोग फॉलो करते हैं, अलग अलग रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं, उनकी अलग अलग संस्कृति होती है, कल्चर होती है, तो उनको हम लोग बोलते हैं कल्चर। सिविलाइजेशन एक बड़ा वर्ड हो जाता है जिसके अंदर बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, डेवलप करते हैं, ग्रो करते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेराहोज। फेराहोज कौन थे? तो फेराहोज प्राचीन मिस्र के शासक थे। जो मिस्र है उसको हम लोग इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। वहाँ के जो रूलर्स थे प्राचीन मिस्र के पुराने वक्त में, उसे हम लोग फेराहोज के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, और जब आप चैप्टर को रीड करोगे, गो थ्रू करोगे, तो उसमें ये वर्ड आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है? विद स्टैंड। विद स्टैंड का मतलब होता है किसी का सामना करते हुए अडिग खड़े रहना। जैसे कि महात्मा गांधी ने बात करी थी इंडियन सिविलाइजेशन की, भारतीय सभ्यता जो है ये अडिग खड़ी है किसका सामना करते हुए? बहुत सारे आक्रांताओं का, बहुत सारे अटैक्स हुए इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर। बहुत सारे कंट्रीज़ के इन्वेडर्स थे, आक्रमणकर्ता थे जिन्होंने हमारे देश के ऊपर अटैक किया। बहुत सारे ब्रिटिश रूलर्स थे जिन्होंने हमारे कंट्री के ऊपर अटैक किया। लेकिन हमारी जो सभ्यता है इन सब चीज़ों का सामना करते हुए अपनी सुरक्षा को, अपनी मजबूती को कायम रखती है, और इन लोगों का कोई इफ़ेक्ट हमारी सभ्यता के ऊपर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं विद स्टैंड का यूज़ उन्होंने बहुत ही सही ढंग से किया है। कंफर्टेबल का जो मतलब है आरामदायक है, ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। धार्मिक यानी धर्म से रिलेटेड जो बातें होती हैं उसे हम लोग रिलीजियस बोलते हैं। धर्म से रिलेटेड अगर किसी का थाउट है, सोच है, उसे हम रिलीजियस थाट बोलेंगे। धर्म से रिलेटेड अगर कोई टॉक हो रहा है, कोई बातें हो रही हैं, तो रिलीजियस मैटर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्या है? क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ का मतलब होता है गुण। सो डिज़ास्टर, नेक्स्ट वर्ड इज डिज़ास्टर। डिज़ास्टर का मतलब होता है आपदा। आपदा का मतलब किसी तरह की कोई घटना, जैसे अचानक से फ्लड आ जाना, बाढ़ आ जाना या भूकंप आ जाना, ये सारी चीज़ें आपदा होती है। और आपदा क्या लेकर आती है? तो आपदा डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। डिस्ट्रक्शन का मतलब तबाही लेकर आती है, विनाश लेकर आती है। तो डिज़ास्टर से तबाही यानी डिस्ट्रक्शन होता है। ये सारे वर्ड्स थे आज के, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ हैं, कॉमनली यूज्ड हैं इस चैप्टर में। ये जो MCQs हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये 5 MCQs होगा जो कि बहुत ही कॉमन है। आप किसी भी साल एग्ज़ाम दे रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हर साल आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। मैंने जो अभी चैप्टर डिस्कस किया है उससे रिलेटेड है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज़ रिटन बाय। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये है एक ऐसे जिसकी बात मैंने पहले करी थी, और इसको किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो द आंसर इज 1869। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी इज़ पॉपुलरली नोन एज। महात्मा गांधी किस नाम से जाने जाते हैं? करेक्ट आंसर बी है, जो है बापू। नेक्स्ट
फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज गांधी जी टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी इंडियन सिविलाइजेशन की किस खूबी की बात करते हैं? तो वीक फाउंडेशन की बात करते हैं, साउंड फाउंडेशन की बात करते हैं, एंशिएंट फाउंडेशन की बात करते हैं, या इनमें से किसी की बात नहीं करते? तो मैंने पहले भी बताया है, उन्होंने मजबूत आधार की बात करी है, यानी साउंड फाउंडेशन की बात करी है। सो द आंसर इज साउंड फाउंडेशन। लास्ट क्वेश्चन, फेराओज वेर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट। फेराओज जो थे वो कहाँ के रूलर्स थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? एंशिएंट इजिप्ट के रूलर थे, प्राचीन मिस्र के रूलर थे। सो ये आपके एमसीक्यूज थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगली वीडियो में फिर से बहुत सारे टॉपिक्स के साथ। प्रत्येक चैप्टर के वीडियोस को मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, और आपको इस वीडियो में यूज़ किया गया PDF, आपका जो समरी है, शॉर्ट समरी, जिससे आप नोट्स बना सकते हो, वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर भी रघुवंश क्लासेस सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको ये PDF आसानी से मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।